सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि शहजादा मूवी की क्या कहानी है एंड कौन था बंटू और कौन था राज। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। फिल्म शहजादा को पहले वैलेंटाइंस डे वीकेंड पर 10 फरवरी के रिलीज किया जाना था, लेकिन पिछले महीने रिलीज हुई शाहरुख खान की कमबैक फिल्म पठान के बॉक्स ऑफिस पर बम्पर प्रदर्शन से घबराकर कार्तिक की फिल्म एक हफ्ता पोस्टपोन हो गई। हालांकि 17 फरवरी को रिलीज हुई शहजादा फिल्म को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म एंटमैन एंड वास्प क्वांटुमेनिया से मुकाबला करना पड़ा। पिछले साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक भूल भुलैया 2 से कार्तिक आर्यन की गिनती फिलहाल बॉलीवुड के बड़े स्टार्स में होने लगी है। पिछले दिनों उनकी फिल्म फ्रेडी सीधे ओटीटी पर रिलीज हुई थी, लेकिन इस मसाला एंटरटेनर फिल्म शहजादा से उन्होंने अपने असली अंदाज में वापसी की है। फिल्म शहजादा सुपरहिट तेलुगु फिल्म अला बैंकुटपुरमलो की रीमेक है। ओरिजिनल फिल्म में लीड रोल पुष्पा फेम अल्लू अर्जुन ने किया है। फिल्म शहजादा की कहानी कुछ यूं है कि बंटू कार्तिक आर्यन एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखता है। उसका पिता वाल्मीकि परेश रावल बचपन से ही उसे दुत्कारता रहता है। जिंदगी में पहली बार प्यार का एहसास उसे अपनी बॉस समारा कृति सेनन से मिलता है और वह उसे चाहने लगता है। इसी बीच बंटू को अपनी जिंदगी को बदल देने वाली एक सच्चाई पता लगती है कि वह असल में एक अरबपति फैमिली का वारिस है। क्या बंटू अपने परिवार को वापस पा लेता है? ये जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। कार्तिक आर्यन ने फिल्म में बढ़िया कॉमेडी की है। सेकंड हाफ में वह आपको इमोशनल कर देते हैं तो एक्शन का तड़का भी लगाते हैं। कृति सेनन के पास फिल्म में करने के लिए कुछ खास नहीं था। बंटू के मौजूदा पिता के रोल में परेश रावल जंचे हैं तो रोनित रॉय, सचिन खेड़ेकर और मनीषा कोइराला ने सपोर्टिंग रोल में अच्छा काम किया है। राजपाल यादव बस एक सीन में नजर आते हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक आपको पसंद आएगा। फिल्म शहजादा के डायरेक्टर कॉमेडी फिल्मों के किंग कहे जाने वाले डेविड धवन के बेटे रोहित धवन हैं। रोहित ने सुपरहिट तेलुगु फिल्म की स्क्रिप्ट पर मसालेदार एंटरटेनर फिल्म बनाई है जिसे पूरी फैमिली के साथ देखा जा सकता है। इंटरवल से पहले फिल्म में कॉमेडी और लव स्टोरी का तड़का है, जबकि सेकंड हाफ में कार्तिक अपनी असली फैमिली के तारनहार बनकर सामने आते हैं। फिल्म में एक्शन, इमोशन से लेकर कॉमेडी तक सब कुछ है, लेकिन इसकी कहानी थोड़ी कमजोर लगती है। खासकर फिल्म का क्लाइमैक्स काफी प्रिडिक्टेबल है। अगर आपने अल्लू अर्जुन की अला बैंकुटपुरमलो नहीं देखी है तो वीकेंड पर कार्तिक आर्यन की शहजादा का टिकट खरीद सकते हैं। फिल्म की कहानी के और बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वाल्मीकि और रणदीप नाम के दो दोस्त थे। वे आदित्य जिंदल नाम के रईस की कंपनी में क्लर्क की जॉब करते थे। इसी बीच रणदीप को आदित्य जिंदल की बेटी यशोदा यशु से प्यार हो जाता है। इसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। इससे रणदीप बहुत अमीर बन जाता है, जबकि वाल्मीकि गरीब ही रहता है। की भी शादी हो जाती है। एक साल बाद रणदीप और वाल्मीकि के यहाँ एक ही दिन एक बेटा पैदा होता है, लेकिन उस रात सुलोचना नाम की नर्स वाल्मीकि से कहती है कि रणदीप को मरा हुआ बेटा पैदा हुआ है। इससे वाल्मीकि कहता है कि चुपके से उसके बेटे को रणदीप के यहाँ रख आए और मृत बच्चे को उसे दे दे। वाल्मीकि चाहता था कि उसका बेटा अमीर घर में पले। वाल्मीकि की बात मानकर नर्स सुलोचना बच्चे को बदल देती है और रणदीप के मरे हुए बेटे को ले आती है, लेकिन रास्ते में बच्चा फिर से जीवित हो जाता है। नर्स बच्चे को वापस रणदीप के यहाँ ले जाने लगती है, लेकिन वाल्मीकि उसे ऐसा करने से रोकता है। वह उससे छीना झपटी करता है। इसी दौरान सुलोचना सीढ़ी से नीचे गिर जाती है और कोमा में चली जाती है। इसके बाद वाल्मीकि उस बच्चे को पालने लगता है और उसका नाम बंटू रखता है, जबकि रणदीप के यहाँ जो बच्चा था उसका नाम राज एक भीरू और डरपोक किस्म का बच्चा था, जबकि बंटू मुखर स्वभाव का और निडर था।
लेकिन वाल्मीकि बंटू से हमेशा चिढ़ता रहता था क्योंकि वह उसका अपना बेटा नहीं था, जबकि वह राज से बहुत प्यार करता था। इसके बाद फिल्म की कहानी काफी साल आगे शिफ्ट होती है तक बंटू और राज जवान हो चुके थे। बंटू बीए करना चाहता था लेकिन वाल्मीकि उसे एमबीए करने से मना कर देता है। इसके बाद बंटू एक ट्रेवल कंपनी में जॉब लेने जाता है। उस ट्रेवल कंपनी की मालिक समायरा नाम की लड़की थी जिसने बहुत मेहनत करके ये कंपनी खड़ी की थी। बंटू और समायरा धीरे धीरे एक दूसरे की प्रति आकर्षित हो जाते हैं। एक बार वे बिजनेस ट्रिप के लिए पेरिस जाते हैं और उसके बाद दोनों प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन वे एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं कर पाते। उधर राज को बीए करने के लिए विदेश भेजा जाता है, लेकिन वह अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर घर वापस आ जाता है। एक दिन रणदीप को नायडू नाम के इंडस्ट्रियलिस्ट का फोन आता है। वह रणदीप को कहता है कि अपनी कंपनी के 50% शेयर्स उसे बेच दे। इसके लिए वह उससे मीटिंग रखता है। उस मीटिंग में नायडू अपने बेटे को भेजता है। रणदीप भी अपने बेटे राज को उस मीटिंग में भेज देता है। फिर वह उसी होटल में जाकर चुपके से उस मीटिंग को देखने लगता है, लेकिन जब राज नायडू के बेटे से मिलता है तो बहुत डर जाता है। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वह इस डील से मना कर सके। ये देखकर रणदीप को राज पर बहुत गुस्सा आता है। उसी वक्त उस होटल में बंटू और समायरा भी सुदर्शन नाम के एक इंडस्ट्रियलिस्ट से मिल रहे थे, लेकिन उन्हें उसकी डील पसंद नहीं आती और बंटू उससे डील के लिए मना कर देता है। रणदीप दूर से यह सब देख रहा था। वह बंटू की स्किल की मन ही मन तारीफ करता है और सोचता है कि काश उसका बेटा भी ऐसा होता, जबकि उसे पता ही नहीं था कि दरअसल बंटू उसका ही बेटा था। के कहने पर रणदीप राज की सगाई समायरा के साथ कर देता है, लेकिन राज नंदिनी नंदू नाम की लड़की से प्यार करता था और वह समायरा से शादी नहीं करना चाहता था। इस सगाई से समायरा परेशान हो जाती है। आखिर एक दिन वह जाकर बंटू से अपने प्यार का इजहार कर देती है। ये सुनकर बंटू उससे कहता है कि राज से अपनी स्काई को तोड़ दे। दौरान नायडू अपने गुंडे भेजता है और रणदीप पर हमला करवाता है। रणदीप ने नायडू को कोई भी शेयर्स बेचने से मना कर दिया था, इसलिए वह उससे नाराज था। मारपीट के दौरान बंटू वहां पहुंच जाता है और उन गुंडों को बहुत मारता। इसके बाद बंटू घायल रणदीप को हॉस्पिटल ले जाता है। रास्ते में गुंडे फिर से उनका पीछा करते हैं, लेकिन बंटू उन सब को मारकर भगा देता है। जिस हॉस्पिटल में रणदीप का इलाज चल रहा था, उसी हॉस्पिटल में सुलोचना नर्स भी एडमिट थी। एक दिन वह अपने कोमा से बाहर आ जाती है और बंटू को उसकी हकीकत बता देती है। वह कहती है कि रणदीप उसका असली पिता है। इससे बंटू बहुत गुस्से में आ जाता है और जब वाल्मीकि वहां आता है तो उसे जोर से थप्पड़ मारता है। वह कहता है कि उसे अपने असली पिता के बारे में सब कुछ पता चल गया है। इसके बाद बंटू रणदीप के साथ उसके आलीशान घर वैकुंठ चला जाता है। वहां सब बंटू की बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि उसने रणदीप की जान बचाई थी, लेकिन बंटू किसी को नहीं बताता कि वह रणदीप का बेटा है। वहां से ले जाता है, लेकिन राज सबको बता देता है कि वह नंदू से प्यार करता है। ये सुनकर राज और समायरा की सगाई कैंसिल कर दी जाती है। उधर नायडू इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है। वह नंदू को किडनैप करके ले जाता है। फिर रणदीप को फोन करके कहता है कि अगर उसने कंपनी के शेयर उसे नहीं दिए तो वह नंदू को मार डालेगा। इसके बाद वाल्मीकि बंटू से विनती करता है कि नंदू को बचा ले, क्योंकि वह उसके बेटे राज की गर्लफ्रेंड है। पहले तो बंटू मना कर देता है, लेकिन बाद में वह नंदू को बचाने चला जाता है। इसके बाद बंटू नायडू के गुंडों को खूब धोता है और इसी बीच नायडू को चाकू लग जाता है। राज वहां पहुंच जाता है और नायडू को हॉस्पिटल ले जाकर उसकी जान बचाता है। इसके बाद नायडू और रणदीप की दुश्मनी खत्म हो जाती है। अगले दिन वाल्मीकि और बंटू फिर से रणदीप के घर आते हैं। वहां पर आदित्य वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है और कहता है कि सुलोचना ने उसे सब कुछ बता दिया है। इसके बाद रणदीप अपने सगे बेटे बंटू को गले लगा लेते हैं, लेकिन बंटू रणदीप से कहता है कि उसकी मां यू को ये बात ना बताए, क्योंकि इससे उन्हें बहुत गहरा सदमा लगेगा। वे ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी कि राज उनका बेटा नहीं है।
इसी दौरान यशु सबके सामने कहती है कि अब बंटू उसके बेटे जैसा है, क्योंकि उसने राज और नंदू दोनों की जान बचाई है। फिर वह बंटू को कंपनी के 50% शेयर्स दे देती है। इसके बाद वह वाल्मीकि से कहती है कि राज को 5 साल अपने साथ रखे और उचित ट्रेनिंग दे, ताकि एक दिन वह कंपनी को संभाल सके। इसके बाद राज वाल्मीकि के साथ उसके घर चला जाता है। वहां पहुंचकर राज कहता है कि काश 25 साल पहले नर्स ने उसकी और बंटू की अदला बदली कर दी होती तो अच्छा होता, क्योंकि वह उसी घर के काबिल है। ये सुनकर वाल्मीकि को बड़ा झटका लगता है, लेकिन बेचारे राज को क्या पता था कि अदला बदली तो हुई ही थी। उधर बंटू कंपनी का सीईओ बन जाता है और समायरा के साथ हेलीकॉप्टर में घूमने जाता है। उसे देखकर वाल्मीकि को बहुत ईर्ष्या होती है। वह सोचता है कि किस्मत उसे फिर से वहीं ले आई है जहां से उसने शुरू किया था।